नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भगवान कल्की के लीला में। दोस्तों, भगवान कल्की ने जिसको अपना धर्मपुत्री माना था, पूनम और मृदुला उर्फ गुड्डी का तबीयत यानी हालत बहुत ख़राब होने लगी। वहाँ पर परेशानियाँ बढ़ने लगी और उनकी मौत तक की स्थिति आ चुकी थी। अब त्रया में पूनम और मृदुला की हालत खराब, पत्र प्रेरित पुनः यात्रा यानी भगवान कल्की उन्हें के पास वापस जाने की कार्य किया। तो वीडियो के अंत तक बने हैं। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्की जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज देखेंगे पूनम और गुड्डी की हालत खराब। भगवान कल्की ने अपनी धर्मपुत्री माना था और उनका अपना धर्मपिता बताया था। दोस्तों, यह बात 24 सितंबर के रात की है। तरया लक्ष्मी राम में लगभग 9 से 10 बजे रात्रि में अचानक पूनम के मुख पर खालिश लकवा मारने जैसे होने लगा, अर्थात मुख का पिछला होठ बाएं तथा ऊपर वाला होठ दाएं को मुड़ गया तथा पूरी शरीर ही शून्य जैसी होने लगी। यह स्थिति देखकर घर में सब घबरा गए। सब लोग परेशान हो गए। डॉक्टर बुलाए गए। दवा सुई होने लगने लगा, परंतु दवा होने तथा सुई लगाने का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। सभी को लगा कि पूनम अब नहीं बचेगी। यह कुछ देर की ही मेहमान है। सब लोग रो रहे थे। कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि अचानक मृदुला उर्फ गुड्डी अपने कोठरी में दौड़ती हुई आई और जहां बैठकर भगवान कल्की का ध्यान करने लगी। ध्यान में भगवान कल्की का दर्शन पाकर विनम्र स्वर के उसी स्थिति परिस्थिति में प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, पूनम दीदी को क्या हो गया है? कोई दवा सुई भी काम नहीं कर पा रहा है। देखती हूँ कि पूनम दीदी अब मर जा रही हैं, तो मैं किसके सहारे रहूँगी? यह हमको बहुत मानती हैं। यदि यह मर गई तो मैं बेसहारा हो जाऊँगी। यदि इसको मरना ही है तो वह हमें मारे, परंतु दीदी को ठीक कर देवे। हम मरने को हर्ष तैयार हैं। दीदी को ठीक कर दिया जाए और उसके स्थान पर वह मौत हमें दे दी जाए। ध्यान में ही हुआ कि जाओ, ऐसा ही होगा, परंतु तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यह कहते हुए भगवान कल्की अंतर ध्यान हो गए। गुड्डी का ध्यान उस समय प्रिया अवस्था जैसी समाधि ही बन ध्यान प्रक्रिया के ही याद किया और दृश्य देखने लगी। इस प्रकार के ध्यान में वह सफल हो चुकी थी, परंतु आकर देखी कि पूनम की हालत बहुत ही सुधर गई है। सभी को आश्चर्य लगा कि क्या हुआ, कि डॉक्टर साहब इनकार करके चले गए, परंतु पूनम ठीक होने लगी। गुड्डी अपनी सारी बातें बतलाई तो सभी ने धन्य धन्य किया। सुबह तक पूनम ठीक प्राय हो गई, परंतु गुड्डी की तबीयत खराब होने लगी। इस समय श्री आनंद मोहन जी
अपने परिवार सहित ततेरिया ब्लॉक में ही थे तथा भगवान कल्कि भी वहीं ततेरिया में ही थे। परंतु रात में घटित पूनम मृदुल्ला वाली घटना से ततेरिया में ही भगवान कल्कि को कुछ परेशानी महसूस हुई, क्योंकि मृदुल्ला उर्फ गुड्डी को धर्मपुत्री मान बैठे थे और अब उससे ही परेशानी शुरू हो गई थी। यानी भगवान कल्कि को उनसे ही परेशानी होने लगी थी। हालत मृदुल्ला उर्फ गुड्डी को पहले मना किया जा चुका था कि किसी को भी कुछ भी होवे तो उसमें मत कूदना, क्योंकि तुम अभी सिद्धि के प्रारब्ध स्थिति से गुजर रही हो, इसलिए तुम पर वह खराब खुद हो सकता है, इसलिए तुम पर वह खतरनाक हो सकता है। परंतु भाववश वह बात भूल गई थी। 25/9 को मृदुल्ला के नाम ततेरिया से एक पत्र प्राय लिखकर उसमें डांटते फटकारते हुए श्री मनोज जी से पत्र लाए में छोड़वा दिया तथा इस घटना से श्री आनंद मोहन जी को अवाक कराया। मृदुल्ला की परेशानी इधर बिगड़ने लगी, जिससे 25 तारीख को ही भगवान कल्कि वहां से चल दिए। दोस्तों, भगवान कल्कि पूनम और मृदुल्ला उर्फ गुड्डी को अपना धर्मपुत्री मान लिए थे और मृदुल्ला को भगवान कल्कि ने जो सिद्धियां बताई और दी थी, उस सिद्धियों को भगवान कल्कि ने बोला था कि ध्यान रखना, किसी के हालत बिगड़ने पर तुम इसका प्रयोग मत करना। लेकिन उसने भूल कर अपनी बहन का ही सारा रोग अपने ऊपर लेने का वो ध्यान में ही कर लिया। चूँकि ध्यान में बैठी तो भगवान का दर्शन उन्हें होने लगा। भगवान कल्कि का दर्शन होने पर उसने जो जो बोला वैसा ही हुआ। पूनम ठीक हुई और मृदुल्ला बीमार होने लगी। इस चीज पर भगवान कल्कि को ततेरिया में बैठे हुए थे वहाँ पर कष्ट होने लगा और भगवान कल्कि डांटते फटकारते हुए वहाँ से एक पत्र लिखकर मृदुल्ला को भेजा। इधर भगवान कल्कि का कष्ट बढ़ता ही गया और भगवान कल्कि वहाँ से आनंद मोहन जी के साथ घर को वापस आने को तैयार हुए, जिससे 26 सितंबर को फुड़िया स्टेशन पर उतर कर तरया लक्ष्मी राम अथवा मझार तरया पहुंचकर मृदुल्ला उर्फ गुड्डी को डांटना फटकारना शुरू किया। भगवान कल्कि ने उस समय पूछा कि जो काम करने के लिए मना किया गया था उसे क्यों किया, अर्थात जवाब क्या कहा था कि किसी को भी कुछ भी हो जाए उसमें मत पढ़ना, क्योंकि सिद्धि भक्ति तेरे शुरुआत की है, हो सकता है कि वह ठीक हो जाए जिसकी कामना कर रही है, परंतु उससे भीषण खराबी में तुम ही पड़ जाओ। और हुआ भी ऐसा ही। यह कहते हुए तथा नाराजगी प्रदर्शन करते हुए भगवान कल्कि ने उसे डांटने फटकारते हुए बोला, अब तुम भी समझ जाओगी कि किसी बात को न मानने का, जबकि वह बात तेरे कल्याण की ही हो, क्या परिणाम होता है। उस परिवार के सभी अवाक रह गए कि आखिर अभी पहुँचते ही तब तक किसने कह दिया। परंतु दोस्तों, गुड्डी ने सभी को अलग ले जाकर समझाया कि कोई कहेगा नहीं, कोई कहेगा तभी वे जानेंगे वे क्या नहीं जानते हैं, अर्थात सब कुछ जानते हैं।
तत्पश्चात सारी खैरियत सबके समक्ष ही गुड्डी उर्फ मृदुल्ला ने बतलाया तथा अपनी स्थिति भी बतलाने लगी, जिससे पता चला कि स्थिति भयावह है, अर्थात मौत का ही पूर्ण रूप है, जिसे सामान्य परिस्थिति में कठिन कोई ठीक नहीं कर सकता है। हालांकि क्या थी क्रिया प्रक्रिया क्या शुरू हो गई थी, आगे देखें। मृदुल्ला उर्फ गुड्डी की यह हालत को हो गई थी कि नाक के दाएं छेद से बराबर ही पीप यानी मेवाज आने लगा था, गिरने लगा, जिसमें इतना अधिक दुर्गंध था कि उसके पास किसी अन्य का बैठना ही दुर्लभ यानी परेशानी होने लगा था। यानी यह पीप यानी मेवाज दिन भर में कुछ नहीं तो करीब 200 से 250 मिलीलीटर अर्थात लगभग 1 पाव तक ही रोज नित्य गिरने लगा, परंतु विशेषता यह थी कि शरीर में कहीं पर भी कोई खास दर्द नहीं था, जिससे कि अंदाज भी लगाया जा सके कि मेवाज अमुक स्थान से आ रहा है। और तो और है, खुद उसी को नहीं महसूस हो रहा था कि यह मेवाज इतनी मात्रा में कहाँ से आ रहा है। इतनी ही नहीं कि कभी आया फिर बंद हो गया, फिर आया, आने वाली लड़ी लगी नहीं टूट रही थी, निरंतर ही बूंद बूंद करके गिर रहा था। तत्पश्चात भगवान कल्कि ने बतलाया कि तेरी स्थिति खराब हो गई, अब तू मौत के बहुत ही नज़दीक पहुंच गई हो। प्रभु कृपा के बगैर बचाना मुश्किल है। ऐसे ही केसों में डॉक्टर दवा करते जाते हैं और अचानक जब केस मरीज की शरीर छूट जाती है तो कह दिया करते हैं कि मरीज ठीक ही नहीं परंतु प्रभु इच्छा। भगवान कल्कि ने बतलाया कि नाड़ी तो पिंगला ही चल रही है। उसने स्वीकार कर लिया कि जी। तत्पश्चात भगवान कल्कि ने यह निर्देश देकर कि हर 1 घंटे पर यह देख लिया करे यह कौन सी नाड़ी चल रही है, इंगला या पिंगला। साथ ही यदि पिंगला ही बराबर चलती रही तो उसे बदलकर इंगला कर लेना। यह विधि बता दी गई। लिखित रूप में हमें कल यह रिपोर्ट प्रतिवेद देना कि नाड़ी की क्या गतिविधि है। तत्पश्चात कल बातचीत होगी। रात्रि निवास हेतु हपुआ कुटी जहाँ गूंगा बाबा रहते थे वहाँ चला गया, क्योंकि अब रात्रि निवास वहीं होता था। श्री आनंद मोहन जी तथा उनके परिवार के अनुपस्थिति में निवास कुटी पर ही होता था। दोस्तों, आपने देख लिया भगवान कल्कि ने जिसको जो सिद्धियां दी उसे
कितना डांटता और फटकारते थे और कभी भी दूसरे पर प्रयोग करने के लिए नहीं बोलते थे। और उसने दूसरे की मृत्यु अपने ऊपर लेने के कारण ये हालत हो गई। गुड्डे के नाक से हमेशा ही मेवाज निकलने लगा और उसकी मृत्यु निश्चित भगवान कल्कि ने बोल दिया। फिर भी भगवान कल्कि ने नाड़ी के द्वारा उसे सही करने के लिए एक सही उचित अवसर दिया जिससे वह सही हो सकती थी। पता नहीं आगे अब क्या होगा, तो आप चैनल में बने रहें। उर्फ गुड्डी, मृदुल्ला उर्फ गुड्डी और पूनम की इस भगवान कल्कि की अद्भुत लीला को देखने के लिए बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हम जानेंगे अब स्वर विज्ञान पे मौत को कैसे मात दिया जाता है। तो चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर दबा दें, कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।